अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को हाल ही में स्वीकार कर लिया था। दरगाह से चंद फासले पर मौजूद 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर अब अजमेर के डिप्टी मेयर ने दावा किया है कि इसकी जगह पहले मंदिर और कॉलेज था। कुछ रोज पहले उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद को लेकर इसी तरह का दावा किया गया था और जिला अदालत ने मामले में सर्वे का आदेश दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन का दावा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा की जगह पहले मंदिर और संस्कृत कॉलेज था। 2.5 दिन का झोपड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है और अजमेर की दरगाह से 500 मीटर से भी कम की दूरी पर मौजूद है। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन का दावा है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर पुरानी धरोहर को नष्ट करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। नीरज अपने दावे के पीछे हरबिलास शारदा की किताब को आधार मानते हैं और अजमेर शरीफ दरगाह मामले में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने भी इसी किताब को आधार बनाया है। साल 1911 में हरबिलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम से किताब लिखी थी। 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं। किताब के 7वें चैप्टर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का चैप्टर है। इस चैप्टर में हरबिलास शारदा लिखते हैं, जैन परंपरा के मुताबिक इस संरचना का निर्माण सेठ वीरम देवा काला ने 660 ईस्वी में जैन त्योहार पंच कल्याणक मनाने के लिए एक जैन मंदिर के रूप में किया था। इसकी आधारशिला जैन भट्टारक श्री विश्वनंद जी ने रखी थी। हरबिलास शारदा दावा करते हैं कि इस नाम से यह आम धारणा है कि इसे 2.5 दिन में बनाया गया है, जबकि इस संरचना को मस्जिद में बदलने में कई साल लगे थे। हरबिलास शारदा आगे लिखते हैं, यह मूल रूप से एक इमारत थी जिसका इस्तेमाल एक कॉलेज के रूप में किया जाता था। इसे एक वर्ग के रूप में बनाया गया था और हर तरफ की लंबाई 259 फीट थी। इसके पश्चिम भाग में एक सरस्वती मंदिर यानी कॉलेज था। इस कॉलेज का निर्माण करीब साल 1153 में भारत के पहले चौहान सम्राट बीसल देव द्वारा किया गया था। शारदा लिखते हैं, साल 1992 ईस्वी में गौर से आए अफगानों ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर अजमेर पर हमला किया था और इस दौरान इस इमारत को भी क्षति पहुंचाई गई थी। इसके बाद इस संरचना को मस्जिद में बदलने की शुरुआत हुई थी। सफ़ेद संगमरमर से बना इमामगाह या मेहराब 1199 ईस्वी और पारदर्शी दीवारें 1213 ईस्वी में सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के समय बनाई गई थीं। इस तरह से पुनर्निर्माण या रूपांतरण का कार्य 1199 ईस्वी से पहले 1213 तक चला, यानी 15 वर्षों से अधिक। लेकिन कई इतिहासकार इसे प्रमाणों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई मस्जिद बताते हैं। ASI की वेबसाइट पर 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर जानकारी दी गई है। ASI के मुताबिक यह वास्तव में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 में बनाई गई एक मस्जिद है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के समकालीन है। इसके बाद 1213 में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसमें घुमावदार मेहराब और छेद वाली दीवार लगाई। भारत में ऐसा यह अपने तरीके का पहला उदाहरण है। हालांकि परिसर के बरामदे के अंदर बड़ी संख्या में वास्तुशिल्प कलाकृतियां और मंदिरों की मूर्तियां हैं, जो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान इसके आसपास एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व को दर्शाती हैं। मंदिरों के खंडित अवशेषों से बनी इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। संभवतः इसका कारण है कि यहाँ 2.5 दिनों तक मेला लगता था। ASI की वेबसाइट पर संदर्भ के तौर पर हरबिलास शारदा की किताब का इस्तेमाल किया गया है। साल 2024 के मई महीने में जैन मुनि सुनील सागर के नेतृत्व में जैन समुदाय के लोगों ने नंगे पैर 2.5 दिन का झोपड़ा तक मार्च किया था। तब मीडिया से बातचीत में सुनील सागर ने कहा था, आज मैंने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा और पाया कि यह झोपड़ी नहीं बल्कि एक महल है। इस दौरान मुझे हिंदू आस्था की टूटी हुई मूर्तियां मिली, फिर भी विडंबना है कि इसे मस्जिद कहा जाता है।
इस दौरान जैन मुनि ने एक पत्थर के मंच पर बैठकर लगभग 10 मिनट का प्रवचन भी दिया था। तब अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों की प्रतिनिधि संस्था अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि जैन मुनि बिना कपड़ों के मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस पर जैन मुनि की तरफ से कहा गया था कि जैन धर्म के अनुयायी होने के नाते किसी भी सरकारी इमारत में प्रवेश करना उनका अधिकार है। सरवर चिश्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा था कि सरवर चिश्ती ने जैन मुनियों पर टिप्पणी कर सनातन संस्कृति का अपमान किया है और उन्हें पूरे सनातन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी साल जनवरी के महीने में जयपुर से तत्कालीन बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखकर कहा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इसे मूल स्वरूप में परिवर्तित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।